अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सचिन और बेलियो। मैं हूँ इज़हार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। आज मैं बात करने वाला हूँ रूट प्रूनिंग पर। रूट प्रूनिंग क्यों करना ज़रूरी होती है, मतलब जड़ों को काटना क्यों ज़रूरी है। याद रखिएगा, रूट प्रूनिंग ओनली गमलों के अंदर ही की जाती है। ऐसे पौधे जो सिर्फ गमले के अंदर आपने लगाए हुए हैं, अगर ज़मीन के अंदर लगाए हुए हैं तो उनकी रूट प्रूनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। जिस तरह के बैक साइड पर आपको क्यारी दिख रही है, इसके अंदर जो पौधे लगे होंगे उनकी रूट प्रूनिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उनके लिए काफ़ी सारी जगह मौजूद है अपनी रूट्स को डिवेलप करने के लिए। लेकिन गमला एक छोटी स्पेस होती है, लिमिटेड स्पेस होती है, इसलिए हमें टाइम टू टाइम इसको रूट बाउल को बाहर निकालना पड़ता है और उसकी कटाई करना पड़ती है। रूट प्रूनिंग कब करनी चाहिए ये आपके पौधे के ऊपर और आपके पौधे की ग्रोथ के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो 3 महीने में ही इतने सारे बढ़ जाते हैं कि उनकी रूट्स बाउंड होने लगती हैं, और कुछ पौधे ऐसे भी हैं जो 2 साल तक भी बाउंड नहीं होते। इसलिए ज़रूरी नहीं कि हर 3 से 6 महीने के बाद रूट्स को प्रून किया जाए। जिस तरह हम पौधे की ब्रांचेस को ऊपर से प्रून करते हैं, इसी तरह रूट्स की भी प्रूनिंग की जाती है। इसकी जड़ों को बाहर निकाला जाता है, इसकी मिट्टी के साथ में बाहर निकालते हैं और उसकी रूट प्रूनिंग करते हैं। इसके ऊपर मेरी काफ़ी सारी वीडियोस मौजूद है, प्रैक्टिकली भी करके आपको बताया और बहुत सारे मुख्तलिफ तरीक़ों से भी आपको बताया कि रूट प्रूनिंग हम किस तरह कर सकते हैं। जब पौधे की ग्रोथ अच्छी भली हो रही है और आहिस्ता आहिस्ता से स्लो हो जाए, तो देखना चाहिए आपके पौधे की रूट्स बाउंड तो नहीं हो रही उस गमले के अंदर। गमले की मिट्टी को हम थोड़ा सा खोद कर देखेंगे कि इसकी जड़ें बाहर तो नहीं निकल रही। ये देखिए, इसकी जड़ें बाहर निकल रही हैं, इसका मतलब कि इसकी रूट्स बाउंड हो रही हैं। और दूसरा तरीका, गमले को उठाइए और नीचे से देखिए, इसकी जड़ें यहाँ से भी बाहर निकल रही हैं, इसका मतलब इसकी रूट बाउंडिंग हो रही है। अगर हमने इसको टाइम पर बड़े गमले के अंदर शिफ्ट ना किया या इसकी रूट प्रूनिंग नहीं की तो ये पौधा मर भी सकता है। ये हॉलीहॉक का पौधा है जिसको फूल भी लगते हैं। ओवरव्यू के अंदर मैंने आपको दिखाया भी था, जिसको लाल रंग के फूल खिल रहे थे। चलिए इसको देख लेते हैं, इसकी जड़ें वाकई ही बाउंड हो रही हैं। लीजिए जनाब, ये देखिए, मैं सही कह रहा था, इसकी रूट्स इतनी बाउंड हो रही हैं कि 1 महीने के अंदर अंदर ये मर सकता है अगर इसको रिपोर्ट ना किया जाए या फिर इसको बड़ी जगह पर शिफ्ट ना किया जाए। अभी तो ये वाइट सी रूट्स हैं, अभी तो पौधे की ग्रोथ नहीं रुकी। जब बहुत ज्यादा पौधे की ग्रोथ बढ़ जाती है और उसकी जड़ें आहिस्ता आहिस्ता काली पड़ने लगती हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि ब्लैक रूट्स आपके पौधे की ग्रोथ को रोक सकती हैं। और नई रूट्स का मतलब ये है कि वो नई जड़ें हैं, नई डिवेलप हो रही हैं, और जब उनको जगह ही नहीं मिलेगी तो नई रूट्स डिवेलप कहाँ से होंगी। जो पौधा आपका ग्रोथ रोक देगा और आहिस्ता आहिस्ता ऊपर से भी वो मुरझा जाएगा। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसकी रूट्स को काटते हैं या नहीं। सबसे अच्छा तरीका तो इसका यही है कि हमने इस गमले के अंदर से इसको बाउल को निकाला है और इसको बड़े गमले के अंदर शिफ्ट कर दें या ज़मीन के अंदर लगा दें। अगर आप नहीं लगाना चाहते, आपके पास स्पेस नहीं है और ना ही बड़ा गमला है, तो आप मेरी तरह उसी गमले में लगा सकते हैं, लेकिन इसकी रूट्स को काटना पड़ेगा। तो चलिए इसको काट के देखते हैं। एक ब्लेड लीजिए या छुरी लीजिए, मेरा छुरा पता नहीं कहाँ मैंने रख कर मैं भूल गया हूँ। मैं उसी से अपने पौधे की रूट प्रूनिंग करता हूँ, लेकिन फिर भी समझ लीजिए अपने छुरी यूज़ कर रहे हैं। इसकी जो जड़ें हैं, इसका जो डायामीटर है उसको मैं काट दूंगा। लीजिए जनाब, ये इसकी रूट प्रूनिंग हो गई है, और नीचे से काटना चाहें तो भी काट सकते हैं। इस तरह हमने काट डाला इसको, जिस तरह किसी केक को काटा जाता है। ये देखने पर तो बहुत ही अजीब लगेगा और लगेगा जैसे ये हम गलत कर रहे हैं, लेकिन ये पौधे की ग्रोथ के लिए बिल्कुल गलत नहीं है, बल्कि उसकी नई ग्रोथ के लिए अच्छा है। क्योंकि हमारे पास इतनी स्पेस नहीं है कि इसको बड़ी जगह दे सकें, तो उसी गमले के अंदर दोबारा से अब हम इसको शिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमने इसकी काफ़ी सारी रूट्स काट दी हैं। किसी किसी पौधे की तो मैं 90% रूट्स को काट देता हूं। ओके, अब चाहें तो दोबारा से इसी मिट्टी को हम यूज़ कर सकते हैं मिक्स करके, मतलब इसकी जड़ें भी बीच में ही रहने दें, बस बारीक कर लें मिट्टी को, ताकि ये पड़ी पड़ी डिकम्पोज हो जाए और ये खाद का हिस्सा बन जाए।
ये ऑर्गेनिक खाद का भी काम करेगी और इससे आपकी मिट्टी सॉफ्ट भी होगी, क्योंकि एक टाइम आएगा ये ब्रेक डाउन हो जाएंगी, क्योंकि ये ब्राउन होंगी और उसके बाद में गल जाएंगी और मिट्टी का हिस्सा बन जाएंगी, और इससे मिट्टी भी काफ़ी हद तक आपकी सॉफ्ट हो सकती है। हर बार की तरह थोड़ी सी मिट्टी डालेंगे। मैं पत्थर यूज़ नहीं करता हूँ, ठीकरी यूज़ नहीं करता हूँ, सिर्फ थोड़ी सी मिट्टी डालता हूँ और उसको दबा देता हूँ, एक बेड बना देता हूँ। इससे पानी एकदम से ड्रेन नहीं होगा। ओके, बारिश हुई जिसकी वजह से मिट्टी काफ़ी हद तक अभी भी गीली है। अब हम इस रूट बाउल को सेंटर में गमले के लगा देंगे और ऊपर से यही मिट्टी दोबारा से फिल कर देंगे। जब भी पौधे की रूट प्रूनिंग की जाए तो उसको एकदम से खाद नहीं देनी चाहिए। जैसा कि अभी मैं शिफ्ट कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं मिट्टी के अंदर गाय का गोबर या वर्मी कंपोस्ट या कोई सी भी खाद मिक्स करूँ और उसके बाद मिट्टी को भरूँ। ऐसा नहीं करना आपने, क्योंकि अभी उसकी रूट्स ही हमने काट दी हैं, तो अभी तो उसकी रूट्स डिवेलप होंगी, उसके बाद उसको खाद की ज़रूरत होगी, 1 हफ्ता या 2 हफ्ते के बाद में। जानता हूँ अभी आपके माइंड में एक सवाल आ रहा होगा कि इसका कौन सा मौसम है, कब हम इसको इस तरह कर सकते हैं। तो रूट प्रूनिंग के लिए सबसे अच्छा मौसम माना जाता है बरसात का, और दूसरे नंबर पर बहार का। बरसात और बहार ये 2 मौसम ऐसे हैं, आइडियल मौसम है रूट प्रूनिंग करने के लिए, रीपोर्ट करने के लिए। आपका पौधा मरता नहीं है आफ्टर रीपोर्टिंग और रूट प्रूनिंग। तो बस ये नॉर्मली अब हो गया है, इसको थोड़ा सा हम पानी दे देंगे। पानी हम इसलिए दे रहे हैं ताकि एयर पॉकेट्स जो मिट्टी के अंदर रह गए हैं वो ख़त्म हो जाएं, क्योंकि मिट्टी गीली थी। ये जो बबल्स दिख रहे हैं आपको, ये एयर पॉकेट्स ख़त्म होने की निशानी है। पानी मिट्टी को नरम कर देगा और एयर पॉकेट्स की जगह पर मिट्टी भर जाएगी और एयर बबल के रूप में बाहर निकल आएंगे। अब इसको हम रखेंगे कुछ दिनों के लिए शेडी एरिया में, 5 दिन या 7 दिन के लिए। लेकिन ऐसा शेडी एरिया नहीं होना चाहिए जहाँ पर सूरज की रोशनी ही ना आती हो। सूरज की धूप अलग चीज़ है, रोशनी अलग चीज़ है। इसको सूरज की धूप में अभी से हम नहीं रखेंगे जब तक कि इसकी नई ग्रोथ, मतलब नई रूट्स डेवलपमेंट शुरू ना कर दें। तो 5 दिन के बाद या हफ्ते के बाद में हम इसको धूप में भी रख सकते हैं नॉर्मल पौधे की तरह, और फिर इसको खादे भी दे सकते हैं जिस तरह नॉर्मल पौधे को देते हैं। तो ये है सबसे आसान तरीका रूट प्रूनिंग करने का। होपफुली आपको रूट प्रूनिंग के बारे में पता चल चुका होगा। हर किस्म के पौधे की रूट प्रूनिंग इसी तरह की जा सकती है, बस पता होना चाहिए आपको कि उस पौधे की रूट्स बाउंड भी हो रही हैं या नहीं। ऐसा नहीं कि आज आपने एक पौधा लगाया और 1 महीने के बाद उसको रूट प्रूनिंग करना शुरू कर दें। इससे आपके पौधे की ग्रोथ तो नहीं होगी, लेकिन मजीद बिगड़ जाएगी। अब मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज, गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।